हेलो एवरीवन। तो आज आपके लिए वीडियो ये ना बहुत ही अच्छी होने वाली है, इतनी अच्छी होने वाली है कि आज मैं आपको सभी प्रकार के बीज दिखाने वाली हूँ और जितने मैं लगाती हूँ और जितने नर्सरी में है सभी प्लांट और बीजों से मैं रोपे रोप कराने वाली हूँ। तो यहाँ पर आपको वीडियो कंटिन्यू देखनी है, आप सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि दुनिया में पूरी ही पृथ्वी पे कोई ऐसा घर नहीं होगा, बालकनी नहीं होगी, गार्डन नहीं होगा और कोई भी ऐसा होम गार्डन नहीं होगा जिसमें पेड़ पौधे सब्जी के या फिर फूल के या फिर किसी भी फल के ना होंगे। तो चलिए यहाँ पर अगर आप वेजिटेरियन हैं मेरे जैसे शाकाहारी, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी वैरायटी आपको दिखा देती हूँ। ये है वेजिटेरियन के लिए हो या कोई नॉनवेज के लिए हो, लेकिन कड़ी पत्ता तो बनता ही है सभी रेसिपी में डालना। तो ये कड़ी पत्ता आप देख सकते हैं 15 रुपये में 10 रुपये में मिल जाता है। और देखो छोटे छोटे पेड़ों पर लग रहा है यहाँ पे नींबू, और ये नींबू है कागजी, और कुछ बड़े वाले नींबू जो होते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। वीडियो पूरी देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये है चमेली का पौधा जो कि आपको 30 रुपये का मिल रहा है। चमेली का बीज चमेली के जो फूल होते हैं वो देवी मैया को भी अर्पित कर देते हैं, और ख़ास करके चमेली के बीज चमेली के जो फूल होते हैं शिव जी की पिंडी पर सफ़ेद कलर के फूल बहुत ही अशुभ माने जाते हैं, शुभ होते हैं और शुभ ही माने जाते हैं। तो चमेली का पौधा आप 30 रुपये में ले सकते हैं, और मुझे कॉम्प्रोमाइज़ का पता नहीं, 30 रुपये में बोला है तो 30 रुपये कोई ज़्यादा हारी बात नहीं होती है। तो यहाँ पर अभी मैं आपको घर चल के दिखाऊंगी कि मैं देखिए लेने तो आई थी कि मुझे मिल जाएंगे पपीते के 2 पेड़ की मुझे ज़रूरत थी। 1-2 पेड़ की मैंने अब इस बार है ना उगाए नहीं है, हर बार मैं उगा लेती थी। तो मैंने घर में पपीता खाने के लिए कभी आया नहीं तो मैंने उगाया नहीं, अब बीज निकले नहीं तो मैंने उगाया नहीं। एक बार बीज निकले नहीं थे, एक बार आधी किलो का पपीता लेकर आए थे, लेकिन हो गए हैं 3-4 महीने। तो पपीता घर में कभी आता ही नहीं है, पसंद नहीं है बच्चों को और ना ही मुझे, और कुछ आता ही नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए नर्सरी में चलती हूँ। तो देखिए बेचारे मेहनत तो करते हैं ये भी, और यहाँ पर बहुत सारी पॉलीथीन बनाकर, जैसे मैं पॉलीथीन बनाती हूँ काली पिन्नी से या फिर किसी भी पिन्नी से, और बनाकर पॉलीथीन में यहाँ पे सभी प्रकार की देख सकते हैं, टिंडा, घिया, भिंडी, तोरी, करेला और खरबूजा, तरबूज, हर प्रकार की यहाँ पे हर वैरायटी की आपको पौध मिल जाएगी, और ये पॉलीथीन के अंदर मिलेगी। ये फिर आ जाती है लीची। लीची का पौधा आपको मिलेगा यहाँ पर 100 रुपये का, 120 का ये बोल रहे हैं, 100 रुपये का दे सकते हैं। अगर आप 2 लेंगे तो या फिर 1 लेंगे तो 100 रुपये का दे देंगे, ये मुझे लगता है। लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 10-20 रुपये के ऊपर मुझे तो लेना नहीं है, क्योंकि मैं पहले छोटे पौधे के लिए कह के गई थी। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जब लीची आने चालू हो जाएंगी तो यहाँ पर मैं लीची से ही अपने आप पौधा ग्रो करूँगी, क्योंकि मैंने हर प्रकार की प्लांट को ग्रो किया है अपने हाथों से, और वो भी एकदम फ्री फंड में। अब यहाँ से मैं एक कलम लेके चलूँगी, या फिर कलम रहने दीजिए, मैं कलम नहीं लूँगी। आप देखिए मैं पपीते के पौधे को कैसे उगाऊंगी घर चल के। वीडियो बिल्कुल पूरी देखना, कंटिन्यू देखना, आपको देख कर है ना तजुर्बा हो जाएगा कि कितने रुपए का यहाँ पे पपीते का पौधा मिलता है। देखिए 100 रुपये का भी मिलता है। और ये पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये है अंगूर की बेल, जो कि इसका ये नहीं पता कि ये मुनक्के की है या फिर गोल अंगूर की है या फिर लंबे अंगूर की है। वैरायटी का पता नहीं है, इसका वैरायटी बताई नहीं है उन्होंने, कह रहे हैं कि इसकी वैरायटी का पता नहीं है, नई वैरायटी आई है। तो यहाँ पर ये कलम से देख सकते हैं, कलम है, ये डंडी देख रहे हैं ना आप, तो ये कलम से उगाई हुई हैं, और मैं भी कलम से उगाती हूँ एलोवेरा की मदद से। कैसे उगाते हैं ये सब मैं आपको बिल्कुल एकदम बढ़िया सब कुछ एकदम सही तरीके से बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं कई साल से इन पेड़ पौधों में ही अपना समय व्यतीत करती हूँ और अपना मन भी लगता है और बहुत अच्छा लगता है। तो कलम द्वारा बनाई जाती हैं, जो कि छोटे से कहते हैं ना कि नर्सरी के पौधे पर छोटे पर ही फल और फूल और सब्जियां आने लगती हैं। तो ये होता है इसी वजह से। तो ये मदर प्लांट होता है, जो कोई भी होता है मदर प्लांट, फल फूल या फिर फूल सब्जियों का, उसी से देखिए कितनी मोटी डंडी है और कलम से ये उगाई जाती हैं। उसी से कलम ले लेते हैं और अच्छे से उसे मैनेज करके रखते हैं, ताकि उसे जो है सपोर्ट मिल सके, और सपोर्ट उसे देते रहते हैं ठंडक की और हर प्रकार की छाँव की, तो वो बढ़िया बन जाते हैं। यहाँ पर कढ़ी पत्ता आ जाता है। फिर कढ़ी पत्ते को आप देख सकते हैं कि कढ़ी पत्ता हर सब्जी में काम आता है।
फिर चाहे कोई सी भी सब्ज़ी हो। तो यहाँ पर हर सब्ज़ी में डालें। कड़ी पत्ता होता है एक ऑर्गेनिक और बहुत ज़्यादा बढ़िया एकदम ये औषधि होती है एक तरह की, बहुत ही लाभदायक होता है। तो यहाँ पे चमेली का बीज चमेली का जो फूल है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और ज़्यादा महंगा नहीं है। ये 30 रुपये का पौधा मिल जाएगा। इसका पेड़ बनेगा, थोड़ा सा बेल के टाइप में चलेगा, लेकिन पेड़ में ही ये रहेगा, एकदम बेल में नहीं फैलेगा। ये पेड़ आधा पेड़ की तरह लगता है, आधा बेल की तरह लगता है, यानी कि ज़्यादा जगह भी नहीं घेरेगा। तो यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी आ जाती है गाइस, बहुत सारी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये सब आपको 20-30 रुपए में मिल रहे हैं। और यहाँ पर 30-40 रुपए में ये तो है। देखिए चमेली का पौधा, ये चमेली के जो फूल होते हैं बालों में अक्सर गजरा बनाया जाता है चमेली के फूल का। और यहाँ पर मेरे मन में है कि 30 रुपये का ही तो है, मैं लेके ज़रूर आऊँगी। और मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना है कि नहीं मुझे तुम 30 में नहीं 20 में दो, ऐसा मुझे कुछ नहीं करना है इसमें, क्योंकि इसमें कोई ऐसी ज़रूरी नहीं है, इतना महंगा नहीं है। तो यहाँ पर हर प्रकार की आप देख सकते हैं। और देखिए मिर्चों की पौध यहाँ पे लगाई हुई है, वो भी शिमला मिर्च की नहीं, लेकिन मैं आपको शिमला मिर्च की भी लगा कर दिखाऊंगी। और देखो कितनी सारी पॉलीथीन में यहाँ पे भर के रखी हैं। और इनमें सब में सब्जियों के बीज हैं, फलों के बीज हैं और फूलों के भी बीज हैं। तो यहाँ पे सब में कुछ में उग रही है, कुछ में नहीं उग रही है, और एक साथ ये धर के रखी हैं। पानी का छिड़काव नहीं हुआ है शायद, तो अभी उग रहे नहीं है। और ये मिट्टी भी बहुत फोकी होती है। तो मिट्टी कैसी होनी चाहिए, फर्टिलाइज़र होना चाहिए या नहीं, या फिर जैविक खाद होना चाहिए या नहीं, या फिर रसायन होना चाहिए या नहीं, मैं आपको सब बताऊंगी। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ, और दिखाने के बाद चलती हूँ घर। और घर चल के मैं दिखाऊंगी कि मुझे पपीते का पेड़ नहीं मिला नर्सरी में तो क्या हुआ, क्योंकि मिला ही नहीं, था ही नहीं, पपीते के पेड़ गाइस थे ही नहीं। तो अब यहाँ पे भी मैं देख लेती हूँ कि इधर कहीं हो तो नहीं, एक दो रह रहा होगा। तो ये देखिए औरों ने ले रखे हैं, क्योंकि मेरे गार्डन में तो आप देख ही सकते हैं, मेरे गार्डन में तो मैंने घिया तोरी सब कुछ ऑलरेडी उगा रखे हैं। चकाई वकाई की बेल बहुत बड़ी हो रही हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने ये बीज लेके रखे हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि बीज को कैसे उगाया जाता है, और पपीते के बीज से हम कैसे बनाएं एकदम बढ़िया पपीते की पौध। तो यहाँ पर बहुत सारे आप फ्री में ही बना सकते हैं। ये हमें 20 रुपये में पपीता मिल गया है, एक सड़ा हुआ है थोड़ा, लेकिन ये बीज के लिए सही है। जब ये सही था तो ये बहुत ज़्यादा मीठा होगा और इसमें अंदर बीज निकलेंगे, बोने के काम आएंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा महंगा था पपीता, लेकिन ये 20 रुपये में दे दिया है, क्योंकि खाने के मतलब का है नहीं और खाने के लिए चाहिए भी नहीं था। बच्चे भी नहीं खाते हैं और किसी को पसंद नहीं है। हालांकि हस्बैंड मेरे खा लेते हैं, लेकिन इसे खाएंगे नहीं क्योंकि खाने लायक है ही नहीं ये। तो इसमें बीज चलिए निकल गए हैं मेरे इच्छा के मुताबिक काफ़ी सारे। और यहाँ पर बड़े पपीते और छोटे पपीते जो मेंटेन करते हैं आपके गमले, बड़े गमले होंगे तो बड़े पपीते लगेंगे और छोटे गमले होंगे तो छोटे पपीते लगेंगे। चलिए मैं इसे काट रही हूँ पपीते को, और ये 1.5 किलो का पपीता है और ये 20 रुपये में मिला है। तो यहाँ से मैं पहले थोड़ा सा निकाल दूँगी, देखती हूँ कि बच्चे खाएंगे या नहीं खाएंगे। अगर नहीं खाएंगे तो मेरे ये जो मिट्टी होती है ना गमलों की, उस गमलों की मिट्टी में ये जाएगा और गमलों की मिट्टी बहुत ही बढ़िया होने वाली है। तो पहले मैं देखती हूँ बच्चों को देकर। तो देखिए मैंने बच्चों को दिया, बच्चों ने खाया नहीं पपीता। और यहाँ पर वैसे मैं रख रही हूँ 1-2 फाँक वगैरह निकाल के, पर बच्चे खाने के नहीं है, क्योंकि मुझे उम्मीद है ये पपीता अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा इसमें बदबू हो गई है। तो यहाँ पर चलिए मैं इसे बीज को निकाल लेती हूँ। तो मैंने बीज निकाल लिया है और बच्चों ने पपीता खाया नहीं है, थोड़ा सा खाया था, कह रहे थे कि फीका है। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ी सी जगह कर ली है, सारी सब्जी उग रही है। यहाँ पे मैंने कलम भी लगाई हुई है और बेल वाली सब्जी भी हैं, और टिंडे की और तोरी घिया, और यहाँ पे खरबूजे की और तरबूज की, सभी प्रकार की बेल हैं। लेकिन यहाँ पे फिर भी जगह है, तो इस जगह में मैंने सोचा कि इस जगह में ही क्यों ना हो जाएंगे ये जो मैंने पपीते के बीज निकाल के रखे हैं। थोड़ा सा मैंने मिट्टी हटाई खोदकर, और गीली मिट्टी है क्योंकि मैं पानी देती रहती हूँ। गर्मी का मौसम है, अप्रैल का महीना भी जाने वाला है, 8-10 दिन रह रहे हैं और बहुत तकड़ी गर्मी है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैंने होल बना लिया है, थोड़ी सी मिट्टी अलग को कर ली है, एक साइड को हटा के यहाँ से, और थोड़ा सा नीचे को इन्हें बीजों को मैं डाल दूँगी, है ना। और डालने के बाद आप देखना कि बीज कैसे मैं उगाती हूँ। अब
क्योंकि कितने दिन में रिज़ल्ट आएगा ये रिज़ल्ट मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और इसके ऊपर कर देती हूँ मट्टी। जब तक रिज़ल्ट आए आप मेरी वीडियो पर बने रहें। और मेरे चैनल पे अगर पहली बार हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें आप। और इस पर पानी का छिड़काव अभी ज़रूरी है और मैं आपको बताऊंगी कि कितने दिन में ये रिज़ल्ट आएगा। तो यहाँ पर 14 अप्रैल को मैंने लगाया है ये। और यहाँ पर मैं पानी का छिड़काव कर देती हूँ ताकि बीज ऊपर ना आए। और नीचे हल्के हाथ से हाथ अड़ाकर आगे मैंने पानी का छिड़काव किया है जिससे कि बीज ऊपर ना आए। तो चलिए मैं आपको आज दिखा देती हूँ कि मेरे गार्डन से ना हर रोज़, आज तो मैंने टमाटर निकाले, कल नहीं निकाले थे मैंने। और देखिए परसों निकाले थे मैंने, इतने ही टमाटर निकाले थे, फ्रीज भरा पड़ा है। और यहाँ पर देखिए फिर से 1 बाल्टी टमाटर निकल गए हैं। और ये टमाटर मेरे कल को फिर हो जाएंगे, लेकिन मैं कल को फिर भी नहीं निकालूंगी, मैं परसों को निकालूंगी। और मैं कल को अगर आप चाहेंगे तो वीडियो में मैं बना के डाल दूंगी, लेकिन मैं कल बिल्कुल हार्वेस्टिंग नहीं करूंगी। और हर रोज़ मैं हार्वेस्टिंग कर करके थक गई हूँ, टमाटर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और टमाटर बैंगन काफ़ी सारे उतर रहे हैं। यहाँ पे देखिए गाजर का बीज मैं आपको दिखा देती हूँ। गाजर का बीज किस तरह से पीला पीला हो रहा है, पक रहा है। ये इस तरह का होता है गाजर का बीज, पीला पीला सा हो जाता है, येलो कलर में बदल जाता है। तो ये समझ लीजिए कि इसे सुखाना ज़रूरी है। तो इसे मैं उखाड़ के जो पीला पीला हो रहा है उसे सुखा लूँगी और एक साइड में रख दूँगी। और एक साइड में रख के सूख जाएगा तो इसे मैं पॉलीथीन में भर के रख लूँगी। और गाजर का बीज तो मेरा इतना ढेर मार के हुआ है, अगर आपको भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल एकदम फ्री में दूँगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ पर ही रख देती हूँ इसे। और जो बीज हरा है उसे मैंने छोड़ दिया है क्यारी में, बस 2 दिन के लिए मैं क्यारी को और छोड़ दूँगी, जितना भी बीज निकलेगा उतना निकल जाएगा। और जो कच्चा है वो ना निकलेगा कोई बात नहीं, फिर भी 1 किलो बीज निकलेगा। 1 किलो बीज से मुझे क्या करना, बोने के लिए ही तो चाहिए। तो चलिए मैं थोड़ी सी आपको नज़र घुमा लीजिए, दिखा देती हूँ कि यहाँ पर देखिए मेरी कलम से ही, ये मैंने कलम से अमरूद लगाए थे और कलम मेरी उग रही हैं, लेकिन मैं केयर नहीं कर पाती हूँ। 3 जगह तो मेरा गार्डन हो रहा है, सबसे ऊपर टेरेस गार्डन, और यहाँ पर साइड में भी है, बाजू में ये नीची छत है, और एक सामने है थोड़ी सी छत वहाँ पर। और आप दीवार में लटका के फल भी उगा सकते हैं और फूल भी उगा सकते हैं, ये आपके गमले के ऊपर डिपेंड करता है। और आप सब्जियां भी उगा सकते हैं, जैसे मैंने अरवी के पत्तों के एक ऐसे बड़े बनाए और उनकी सब्जी जो बनाई तो बस उंगलियां चाटते रह गए। यहाँ पर देखिए एलोवेरा हर गार्डन में मैं रखती हूँ, 3 जगह मेरा गार्डन है, एलोवेरा को रखती हूँ क्योंकि ये मुझे मदद करता है, इससे ही मैं कलम ग्राफ्टिंग करती हूँ। और मुझे वहाँ से वहाँ फिर लेने के लिए भागना नहीं पड़ता और बच्चों को भी डिस्टर्ब नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे देखिए मेरी ये अंगूर की बेल नहीं है, ये है बहुत मोटा था जो मुनक्खा होता है ना, मुनक्खा। और ये देखिए मेरे फुलवाड़ी आ रही हैं, मुनक्खे की बेल से मैंने बना ली थी बहुत सारी। और देखो गेंदा मेरा यहाँ भी उग रहा है, बहुत सारी मैंने ब्रांचेस बना ली थी कलम ग्राफ्टिंग करके और एलोवेरा की मदद से। यहाँ पे मेरा ये नींबू जो आप देख रहे हैं, मेरे पास बहुत सारी वैरायटी थी और मिस्त्रियों ने काम किए थे तो मिस्त्री भी ले गए थे। और ये नींबू बहुत बड़ा वाला है जो एकदम संतरे के जैसा लगता है ना वो। यहाँ पर पुदीना भी है और मेरी मेथी बिना मौसम वाली मेथी हो रही है जो कि कश्मीरी मेथी होती है। तो ये मेथी भी मेरे पास हर वक्त रहती है, अभी ख़त्म नहीं हुई है ऊपर से। और अब देखो फिर मैंने उगा ली है ये नवरात्रि के अवसर पर ही, अंदर नवरात्रि में ये इतनी बड़ी हो गई है। यहाँ पे ये मेरी बेल वाली साग वाली बेल है, नाली का साग बोलते हैं इसे, और यहाँ पर ये नाली की तरह चलती है। तो देखिए इससे मैंने कलम ग्राफ्टिंग करी थी।